कहते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है, पहले फार्मूला है प्रथम पद जिसको कहते हैं ए, सार्व अंतर जिसको कहते हैं डी, डिफरेंस, उसके बाद नंबर होता है एन, कितना नंबर निकालना है। इसका पहला फॉर्मूला होता है T1 ए, T1 फॉर्मूला क्या होता है ए। T2 निकालना होता है ए प्लस डी, T3 निकालना होता है ए प्लस 2D। उसके बाद और ऐसे ही 4 कहेगा तो ए प्लस 3D, 5 कहेगा तो ए प्लस 4D। जैसे चौथा T4 ए प्लस कितना हो गया 3D, ऐसे ही बढ़ते रहेगा। 5 कहेगा तो ए प्लस 4D, ठीक है। उसके बाद पांचवा फार्मूला होता है TN होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। छठा होता है SN, जब योग निकालना रहता है SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN के एक और फार्मूला है SN बराबर जब n/2 इंटू a प्लस TN, ठीक है। तो पहला फार्मूला क्या हुआ, जैसे प्रथम पद क्या होता है ए, सर्वांतर होता है डी, एन मतलब नंबर, कितना नंबर निकालना है। जब प्रथम पद कहेगा तो T1 बराबर ए, जब दूसरा T2 कहेगा तो ए प्लस 3D, तीसरा कहेगा ए प्लस 2D, अब चौथा पद कहेगा तो ए प्लस 3D। TN फॉर्मूला होगा ए प्लस n-1 इंटू डी, उसके SN फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, उसके SN फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस TN। SN को दो फॉर्मूला, जब छोटा बड़ा आगे बताएंगे कैसे प्रयोग होता है। पहला क्वेश्चन जैसे 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट। इस सब का अंतर कितना है 2, इसका अंतर भी कितना है 2, इसके आगे कितना होगा 2 जोड़ेंगे 12, आगे जोड़ेंगे 14, ऐसे ये चलते रहेगा, ठीक है। जैसे अब दूसरा 4 है, 6 है, ठीक है। आगे कहेगा कि 8वां पद क्या हो, 8वां पद क्या हो। तो ए का मान हो गया 4, डी का मान हुआ 6 में से 4 घटा दें तो कितना हुआ 2, डी का मान हुआ, और एन का 8वां का रहा तो एन बराबर 8, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला का 8वां पद, जब TN फॉर्मूला लगाएंगे किसका TN का ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए का मान कितना हुआ 4 प्लस n की जगह पर कितना 8 माइनस ए, डी की जगह पर 2, ठीक है। तो TN बराबर हो जाएगा 4 प्लस 8 में से गया 7 इंटू 2। तो TN बराबर 4 प्लस 7 दूनी 14, तो TN बराबर 14 4 18। इसका जो है पद 8वां पद कौन होगा 18, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा कि 2 है, 8 है, क्या 14 है, ऐसे डॉट डॉट रहेगा। 10 पद का योग, 10 पद का योग रहेगा। तो ए बराबर इसमें हो जाएगा 2, डी बराबर हो जाएगा 8 में से 2 घटा लेंगे कितना हो गया 6, एन बराबर हो जाएगा 10, एन बराबर कितना हो जाएगा 10। तो हमको योग निकालना तो SN फॉर्मूला लगाना। योग जखन कहेगा जब कहेगा तो SN के, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के जगह पर 10/2 इंटू 2 गुने ए का मान कितना है 2 प्लस n के जगह पर फिर 10 माइनस ए, और डी के जगह पर 6, 2 5 10, तो यहाँ 5 इंटू 2 दूनी
4 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 6 5 इंटू 4 प्लस 9 6 54, तो 5 इंटू 54 और 4 कितना हुआ 58, 5 इंटू 58, तो ये दोनों गुना कर लो, 8 5 40 का 0 बाकी 4 25 4 29, ठीक है। इसका योग निकल गया। फिर एक बार देख लो, कहेगा एपी 2 8 14 डॉट 10 पदों का योग, तो एक जवाब कितना 2, डी का मान दोनों का अंतर कितना, तो 8 में से 2 गया 6, एन के जगह पर 10, एन की जगह कितना हो गया 10, एस एन फॉर्मूला योग जब कहेगा तो एस एन, अब पद कहेगा तब टी एन निकालना, तो एन बट्टा 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन की जगह 10 बट्टा 2 फार्मूला वाला इंटू फिर 2, एक मान कितना 2 प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 डी का मान 6, तो 2 5 10 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 9 10 में से गया 9 इंटू 6, तो 5 4 और 9 6 54, तो 54 4 58, 58 500 गुना करो 290, ठीक है। एपी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें, ठीक है। तो ए का मान इसमें कितना हो गया 10, डी का मान हुआ दूसरा में से पहला घटा 7 में 10 गया -3, एन के जगह पर हो गया 30, ठीक है, एन के जगह पर हो गया 30, हमको कर रहा है 30वां पद ज्ञात कर, योग नहीं करा, क्या करा पद, तो पद कहेगा तो टी एन निकालेंगे, योग कहता तो एस एन निकालते, ठीक है। तो टी एन फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन बराबर ए का मान कितना हो गया 10 प्लस एन का जवाब कितना है 30 माइनस ए और डी का मान कितना है -3, जब माइनस रहेगा तो यहाँ ब्रैकेट देंगे, नहीं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो टी एन 10 प्लस 30 में से 1 गया 30 में से 1 गया 29 इंटू -3, तो टी एन बराबर 10 अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 9 3 27 के 7 बाकी 2 3 दूनी 6 2 8, तो टी एन बराबर 10 में 87 घटेगा तो बचेगा -77, ये हो गया आंसर, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करा एपी जिसको समांतर 3/4 5/4 7/4 9/4 डॉट डॉट का सार्वांतर, क्या करा सार्वांतर, तो सार्वांतर मतलब क्या हुआ डी का मान, किसका मान हुआ डी का मान, तो एक जगह पे यहाँ कितना हो गया 3/4 और डी बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा में से पहला घटाएंगे T2 माइनस T1, इसको T2 का 1 कहते हैं, इसको T2, इसको T3, इसको T4, तो इसका देख लो, तो T2 का मान 5/4 माइनस T1 का मान कितना है 3/4, तो 4 4 का एलसीएम कितना होता है 4 4 4 मिल गया तो 5 1 5 4 1 4 तो 3 1 3, तो 5 में से 1 3 चल गया तो 2/4 काट दो 2 1 2 2 2 नहीं 4, तो डी का मान आया 1/2, इसी कहते हैं सार्वांतर, इसे क्या कहते हैं सार्वांतर, ठीक है। कभी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा a बराबर 2 डी बराबर 4, तो कहेगा कि 4 पद निकालें, क्या कहेगा 4 पद निकालें, 4 पद निकालें, तो हमको T1 T2 T3 T4 निकालना। T1 फॉर्मूला क्या था ए का मान कितना हो गया 2, T2 फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी, शुरू में लिखाए थे, तो a का मान कितना हो गया 2 और d का मान कितना हुआ 4, तो 4 2 कितना हुआ 6, T3 फॉर्मूला क्या लिखाए थे a प्लस 2d, तो एक जवाब कितना हो गया 2 प्लस 2 फार्मूला वाला है, d का मान कितना 4, तो हमको हो गया 2 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 8 2 10, और T4 निकालना है तो a प्लस 3d,
तो ए का मान 2 प्लस 3, डी का मान 4, तो 2 प्लस 4 दिया 12, तो 12 2 कितना हो गया 14। तो ए पी मेरा हो गया 2, 6, 10, 14।